बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही सिंपल वे में बहुत ही मज़ेदार से चिकन समोसा बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही खूबसूरती से बनाकर तैयार करेंगे और बहुत ही सिंपल तरीका हम आज आपको बताएंगे। तो आइए बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने एक बाउल लेना है और इसमें हम ना 1 कप मैदा ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून और 3 टेबलस्पून हम इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने वार्म वाटर लेना है, हल्का हल्का हम इसमें ऐड करेंगे, साथ साथ हम आटा गूंद कर तैयार कर लेंगे। एकदम से हम इसमें सारा पानी शामिल नहीं करेंगे। आटा गूंद लेने के बाद हम इसको कवर करके रख देंगे ताकि इसको रेस्ट मिल जाए और अच्छी तरह से आटा हमारा सेट हो जाए। अब यहाँ पर जी हमारे पास है बॉयल चिकन, जिसको हमने श्रेड कर लिया। हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे और 1 चुटकी हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। हम इसमें ऐड कर लेंगे चाट मसाला 1 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। और यहाँ पर फिलिंग हमारी बिल्कुल रेडी है। काउंटर पर हम मैदा डस्ट करेंगे। उसके बाद हम ना आटे को निकाल कर रख लेंगे काउंटर पर और एक बेलन लेंगे। बेलन की मदद से हम इसकी ना बारीक रोटी बेलकर तैयार करेंगे। बहुत ही बारीक हम इसको बेल लेंगे, ठीक है जी। इसी दौरान दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल सीक्रेट रेसिपी ऑफिशियल पर न्यू है तो अभी तक से आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली डेली की रेसिपीज़ आप तक पहुँच सके। ये बिल्कुल फ्री है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोटी को हमने अच्छी तरह से बेल लिया है। अब यहाँ पर आपने कोई भी कुकी कटर ले लेना है, किसी भी किस्म का कोई ढक्कन ले ले और यहाँ पर इसकी ना हमने कटिंग कर लेनी है। जो हमारे पास एक्स्ट्रा बचा हुआ मैदा है ना, इसको भी बेलकर हम इसी तरह से बना लेंगे। अब यहाँ पर ना आप ना इनकी जो गुलाई हमने अभी यहाँ पे कटिंग की ना, हमने जो है ना थोड़ा बड़ा ही बर्तन यूज़ करना है। छोटा होगा तो यहाँ पर हमारी छोटी छोटी समोसियाँ बनकर तैयार होंगी। अब यहाँ पर ना आप ना किसी भी किस्म का कोई स्पून ले लें, उसकी मदद से हम इस तरह से इसको कट कर लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से इसकी कटिंग हो चुकी है। इससे ये होगा कि हमें कोई भी पानी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये खुद ब खुद अच्छी तरह से आप इसमें चिपक जाएगा। अब यहाँ पर इसको हमने सेट कर लिया, समोसे की शेप दे दी और यहाँ पर इस तरह से हम इसको ना साइड से रोल कर लेंगे और बहुत ही खूबसूरती से हो जाएगा और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं दिखने में और खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। आप इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा मिनी समोसा बनकर तैयार हुआ। इसी तरह से ना हमने जो है दोबारा जो बचा हुआ हमारे पास आटा था ना, उसको हमने बेल करना तो किसी बड़े जो है ना कंटेनर का डिब्बा लिया और उसकी मदद से हमने इसकी कटिंग की। तो यहाँ पर हमारा बड़ा समोसा बनकर तैयार हो जाएगा। इसी तरह से ना हम जिस तरह हमने छोटे समोसे को बनाया ना, उसी तरह हम इसको भी बनाकर तैयार कर लेंगे और इसी तरह तमाम बना लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही इजीली और खूबसूरती से बनकर तैयार हो चुका है। आपने सिर्फ एक ही बार में आटे को बेलना है और ढेर सारे बनाकर तैयार कर लेने हैं समोसे। और यहाँ पर हम इनको ना फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास रखा हुआ है कुकिंग ऑयल, इसको हमने पहले गर्म किया, उसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे। उलट पुलट करके हम इनको फ्राई कर लेंगे जब तक इनके ऊपर खूबसूरत सा कलर नहीं आ जाता। और यहाँ पर आप देखिए कि कितने अच्छे से कलर आना स्टार्ट हो चुका है। इसी तरह से हम तमाम बना लेंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरती से और झटपट सी हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होती है, बहुत ही फूले फूले जो हैं समोसे बनकर तैयार हो जाते हैं। रमज़ान स्पेशल रेसिपी है, आप खुद ही इसको घर पर बनाकर ट्राई करें। बहुत ही ईजी और आसान रेसिपी है, बाज़ार से मत ला कर खाएँ, पता नहीं किन ऑयलों में फ्राई किया होता है। और इस तरह से आप साफ़ सुथरे हाथों से साफ़ सुथरे तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।